बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर समाजवादी के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निकाली पद यात्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ उत्तर प्रदेश। ये जो खबर आपको दिखा रही है मऊ जनपद के इंदारा की है, जो आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि मऊ जनपद के तमाम कार्यकर्ता एवं नेताओं द्वारा यह रैली निकाली गई और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरने का कार्यकर्ताओं द्वारा कार्य किया गया है। आपको बता दूं, बढ़ती महंगाई को लेकर और बेरोजगारी को लेकर के आज अदरी से लेकर के इंदारा तक यह रैली निकाली गई और नेताओं ने बताया और कार्यकर्ताओं ने बताया कि यह रैली पूरे प्रदेश में निकाली जाएगी। और आगे देखिए कि मऊ जनपद के वरिष्ठ नेता अल्ताफ अंसारी ने क्या बताया। मेरी खबर अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। श्री रामविलास यादव जी के नेतृत्व में और उनके सुपुत्र श्री नीरज यादव पंकज यादव के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया चंद्रशेखर यादव का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि बड़े भाई हम लोग अभिषेक यादव जी फीस माफ़ी की बात करता है तो उसे लाठी बरसाई जाती है, वकील अपने हक की बात करता है तो लाठी मारी जाती है, नौकरी के नाम पर कहीं बर्बादी है, जीएसटी के नाम पर दूध से लेके दही से लेके आटा से लेके हर गरीब के मुंह के लेवाने वाले पर आज जीएसटी हावी है। ऐसी परिस्थिति में हम जनता को सावधान करने आ लिख रहे हैं कि अगर जनता जागेगी नहीं, जनता सावधान नहीं रहेगी तो यह दूसरी इस देश में दूसरी क्रांति की आवश्यकता पड़ जाएगी। एक बार अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ पूंजीपतियों के हाथ में इस देश को दिया था। आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कुछ पूंजीपतियों के हाथ में निरंतर देश को बेच रही है और उन चंद पूंजीपतियों की तमाम तरह का कर माफ़ कर रही है और गरीब के ऊपर कर लागू कर रही है। इस नाते हम लोग लिख रहे हैं कि जनता को सावधान करें और जनता सावधान नहीं होगी तो ये धर्म के आड़ में, धर्म के नाम पर फिर लोकसभा का वोट मांगेंगे और दिल्ली की सत्ता पे फिर काबिज होने का प्रयास करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी ही सिर्फ जनता को बहका रही है या अन्य पार्टियां भी बहकाई हैं? भारतीय जनता पार्टी इस समय वर्तमान में सरकार है जी, अधिकतर राज्यों में सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम काला धन वापस लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम दाऊद इब्राहिम को लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम गरीब के घर में एक एक घर में रोटी का इंतजाम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम गरीब को छत देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था बहुत सारे बात, और जब गरीब मांगना शुरू किया तो उन्होंने क्या बात कहा कि यह चुनावी जुमला था। इस नाते हम उनको यह बात याद दिलाने आए हैं कि हम वोट करते हैं, अपनी उंगली पे काली स्याही आशा और उम्मीद से देते हैं। आप हमको धोखा दोगे तो हम कुर्सी से बाहर करने की ताकत रखते हैं। आज जब जब पूर्वांचल अंगड़ाई लिया है तब तब देश में परिवर्तन की लहर चली है। चाहे 77 याद कर लो, चाहे हिंदुस्तान की आज़ादी याद कर लो, चाहे जब जब कोई सवाल आया है आप याद कर लो, उत्तर प्रदेश अंगड़ाई ले रहा है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरा देश का विपक्ष गोलबंद हो रहा है और हम गोलबंद होकर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को बेदखल नहीं करेंगे तो नौजवान सड़क पर लाठी खा रहा है, किसान बर्बाद हो रहा है, बुनकर बर्बाद हो रहा है, विद्यार्थी बर्बाद हो रहा है, विद्यालय बर्बाद हो रहा है, नौकरी नाम के कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति में सिवाय एक ही रास्ता बचा है कि हम आंदोलन के रास्ते को पकड़ें, मगर आंदोलन से पहले पहले जनता को जगाने का प्रयास हम लोगों ने शुरू किया है, वही अभियान ये चल रहा है। ये कहाँ से कहाँ तक आज पैदल यात्रा निकाली गई? ये आज मऊ शहर से निकली हुई है आज के दिन का और ये जाएगी मझवारा तक। कल फिर मझवारा से चलेगी, जाएगी मधुबन तक, फिर मधुबन से जाएगी दोहरी घाट तक, दोहरी घाट से जाएगी घोसी तक, घोसी से निकलेगी जाएगी मोहम्मदाबाद तक। मोहम्मदाबाद की पूरी विधानसभा घूमने के बाद यह लोग दूसरे जनपद में प्रस्थान करेंगे।